नमस्कार दोस्तों, मैं दीप्ति स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल एस्ट्रो सॉल्यूशन बाय दीप्ति। तो आज एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो मैंने बहुत से चार्ट्स में देखी और ये काफ़ी हद तक जो है वो सही भी रहती है। तो आज मैं बात कर रही हूँ मून के बारे में, चंद्रमा के बारे में। तो जो मून प्लैनेट होता है, तो कहा जाता है जो मून होता है वो हमारे माइंड को बताता है, हमारे माइंड को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी कोई कुंडली हम देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं उसके चंद्रमा की स्थिति, ये जानने के लिए कि इसके मन में, इसके दिमाग में, इसके माइंड में क्या चलता है, ये निरंतर किस बारे में ज़्यादा सोचता है। तो ऐसे ही जो हमारी कुंडली के 12 हाउसेस होते हैं उसमें 12 घर होते हैं। तो चंद्रमा के उन सभी 12 घरों में होने से तो इंसान किस बारे में ज़्यादा सोचता है वो हम देखते हैं। तो बात करते हैं फर्स्ट हाउस की। तो जिसका भी चंद्रमा फर्स्ट हाउस में बैठा है, फर्स्ट हाउस हमारा सेल्फ का होता है, हमारे अपीयरेंस का होता है, हमारी बॉडी का होता है। तो ऐसे लोग ज़्यादातर अपने बॉडी अपीयरेंस के बारे में सोचते हैं कि वो कैसे दिख रहे हैं, उनका लुक कैसा है, उनका फिजिकल फिटनेस कैसी है। तो ज़्यादातर वो लोग इसी बारे में सोचते हैं। अब सेकेंड हाउस में अगर मून है तो सेकेंड हाउस एक्यूमुलेशन का होता है, तो वेल्थ एक्यूमुलेशन के बारे में ज़्यादा सोचना। फूड का होता है, फूड के बारे में ज़्यादा सोचना। इसके अलावा थर्ड हाउस, अगर मून थर्ड हाउस में है तो ऐसे लोग कम्युनिकेशन के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। उनका बहुत इंटरेस्ट होता है कम्युनिकेशन, मीडिया, इन सब चीज़ों के बारे में, तो वो इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। अगर फोर्थ हाउस में है मून, फोर्थ हाउस हमारा सुख स्थान है, यानी हमारा अपना घर। तो ऐसे लोग घर के इंटीरियर के बारे में, उसमें क्या सुख फैसिलिटी हमारे अवेलेबल हो सकती हैं, क्या कंफर्ट हो सकते हैं, और प्रॉपर्टी और व्हीकल को बताता है फोर्थ हाउस। तो ऐसे लोग ज़्यादातर अपना घर, अपनी प्रॉपर्टी, अपने व्हीकल, इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं। अगर यही मून हमारा फिफ्थ हाउस में आ जाता है तो ऐसे लोग ज़्यादातर अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, उनके फ्यूचर के बारे में, उनकी पढ़ाई या उनका जो भी सेटलमेंट है। और क्योंकि पांचवा घर लव अफेयर का भी होता है तो वो अपने लव अफेयर्स के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। अगर यही मून सिक्स हाउस में आ जाता है तो ऐसे लोग जो है वो ज़्यादा अपने जॉब के बारे में सोचते हैं। डे टू डे लाइफ में उनको क्या क्या करना है, इस चीज़ की प्लानिंग वो हमेशा करते रहते हैं। या फिर देखा जाए तो ये क्योंकि रोग का और ऋण का और शत्रुओं का भी होता है, तो कहीं ना कहीं वो अपने हिडन एनिमीज़ के बारे में भी ज़्यादा सोचते हैं। यही मून अगर सेवन्थ हाउस में आ जाए, सेवन्थ हाउस मैरिज का होता है, हम सब जानते हैं, पार्टनरशिप का होता है। तो ऐसे लोग अपने पार्टनर के बारे में, अपने मैरिज के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। और सेवन्थ हाउस बिजनेस का भी होता है, तो ऐसे लोगों के माइंड में बिजनेस प्लानिंग चलती रहती है, ज़्यादा बिजनेस के बारे में भी वो लोग सोचते हैं। एट्थ हाउस जो होता है वो हमारा पीड़ा का होता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत एंजाइटी में रहते हैं। उनके साथ जो बुरा हुआ, जिस चीज़ को लेके वो बहुत दुखी होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है जिन बातों से, वो ऐसी बातें उनके माइंड में ज़्यादा रहती हैं। जो उनके बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं वो उससे ज़्यादा परेशान रहते हैं। यही मून अगर नाइन्थ हाउस में आ जाता है तो नाइन्थ हाउस धर्म का होता है। तो ऐसे लोग धर्म कर्म के कार्य, या जितना ज़्यादा स्पिरिचुअल साइड होता है, या फिर फादर के बारे में, अपने घर के बड़े बुजुर्गों के बारे में, तो सभी बड़े लोगों के बारे में। और क्योंकि नाइन्थ हाउस लॉन्ग डिस्टेंस का भी होता है तो ऐसे लोग ज़्यादातर सोचते हैं कि वो कहीं ना कहीं लॉन्ग डिस्टेंस में अपने आप को सेटल कर पाएँ। यही मून अगर टेंथ हाउस में आए तो टेंथ हाउस करियर का होता है। तो टेंथ हाउस में आएंगे, प्रोफेशन का हाउस होता है। अपने प्रोफेशन को लेकर दिन रात वो सोचते रहते हैं। सोसाइटी का होता है, सोसाइटी के अपने स्टेटस के बारे में, स्टेटस अच्छा है, बुरा है, कैसे अप हो, वो सब चीज़ें वो सोचते रहते हैं। अब यही मून अगर 11th हाउस में आ जाए, 11th हाउस फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर का होता है। तो ऐसे लोग ये सोचते रहते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि हमारी डिज़ायर पूरी हो। एक डिज़ायर ख़त्म होती है, दूसरी डिज़ायर के बारे में सोचते हैं। तो वो कंटिन्यूसली अपने प्रॉफिट और डिज़ायर के बारे में सोचते हैं। अब मून अगर 12th हाउस में आ जाए, 12th हाउस हमारा खर्चों का होता है, एक्सपेंसेस का होता है। तो ऐसे लोग हमेशा माइंड में खर्चे और अपना एक्सपेंस ही कैलकुलेट करते रहते हैं। तो ये था मेरा मानना कि 12 हाउस में जो चंद्रमा होता है उसकी स्थिति से हम सामने वाले की मन की और उसके दिमाग में चल रही बातों की स्थिति को भी पहचान सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। और ये भी बताइएगा कि आपकी कुंडली में जो चंद्रमा जहाँ पे स्थान पे है, और क्या आपके साथ भी ऐसा होता है, निरंतर आपके मन में उसी तरीके की बातें रहती हैं। अगर ऐसा होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा कि मेरा भी ऑब्जर्वेशन कहीं हद तक सही है। तो अगली वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।